अनंत करुणानिधि परम कृपालु परमात्मा महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे सद्गुरुदेव आचार्य बलदेव मुनि जी महाराज साहब, आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आचार्य महासुमन जी महाराज साहब एवं विचरमान सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत करुणानिधि परमात्मा ने इस जगत के पामर जीवों को कल्याण के लिए, जगत के पामर जीवों के उद्धार के लिए आगम रूपी वाणी प्रकाश, उस परमात्मा ने सभी जीवों को आत्मशक्ति की महत्ता समझाते हुए कर्म का ज्ञान दिया। 8 प्रकार के कर्मों को इंसान अगर चाहे तो एक ही जीवन में 8 कर्मों को नष्ट करके, 8 कर्मों की निद्रा करके उच्च गति को प्राप्त कर सकते। हमारी अंतरात्मा में इतनी अपार शक्ति भरी है, परंतु अफसोस कि आज तक हम लोग अपनी आत्मशक्ति को पहचान नहीं, और परिणाम स्वरूप मोह माया में रमण करके ये मन के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा हम अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसते हैं। न जाने कितने जन्म ले लिए, कितने भव हमने पसार कर दिए, कितने काल चक्र पसार, पर आज तक ये जीवात्मा को कभी विचार नहीं आया कि मेरी गति क्या है, आगे कहाँ जाए। इस जीवात्मा ने आज तक अपनी कोई मंजिल तय नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है जिससे इस आत्मा का उद्धार। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक श्रावक ने परमात्मा से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं जिससे मेरी सद्गति, उच्च गति। क्या आप लोगों के मन में कभी ऐसा प्रश्न आया? नहीं आया? कभी किसी साधु संतों को इसका मार्ग पूछा? और अगर पूछा तो जैसे आपको बताया गया उस हिसाब से अपने जीवन आचरण में उन संतों के उपदेश को उतारा? नहीं उतारा, क्योंकि सबको आजकल की दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं। कुछ भी कहो कहते टाइम नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि नो टाइम नो टाइम नो टाइम करने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है जो समय नहीं, क्या करना है जो समय नहीं, क्या प्राप्त करना चाहता है।
जीवन का कोई एक लक्ष्य, कोई एक गोल, कोई एक एम है ही। परिणाम स्वरूप ये जीवात्मा अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते बांधते इस संसार में परिभ्रमण करता है। जैसा हमने पहले सुना था कि इस संसार में आत्मा को परिभ्रमण करवाने वाला अगर कोई है तो वो है हमारे कर्म। इसी कर्म के सिद्धांत के ऊपर पिछले कुछ समय से हम लोग यहाँ अंजना सती की कथा सुन रहे हैं। आखिर में हमने देखा कि माँ सती अंजना ने जब उस संत को 3 प्रश्न पूछे, उनको तीनों प्रश्नों के जवाब उस संत ने अपने ज्ञान से व्यवस्थित जवाब उनको दिए। अंजना को ये जवाब सुनकर काफी संतोष हुआ और उसे ये भी ज्ञान हो गया कि जो कुछ हुआ है, जो भी घटना मेरे जीवन में घटी है, उसमें और किसी का दोष नहीं है, बल्कि मेरे खुद के कर्मों का। उसी दिन से अंजना ने निर्णय किया कि बस अब भौतिक सुख की कामना न करते हुए मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी कि जल्द से जल्द मेरे पिछले जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो। नियमित रूप से भले अंजना अपने बालक को बड़ा तो कर रही, पर उसका रोज का नियम है कि जहाँ जंगल में वो रहती थी, अनुपाटन नाम के वन में जहाँ अंजना और वसंतमाला रहते थे, वहाँ पर जब जब भी मौका मिलता था उस वक्त अंजना ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए ध्यान लगा करके बैठी। और नाम स्मरण भी कैसा, उसका कंसंट्रेशन भी कैसा कि हमने देखा कि जब वो धर्म आराधना करने में लीन हो जाती है तब उसे बाह्य जगत का कोई पता नहीं। जब हमने देखा कि वो बाघीन आई थी, वसंतमाला इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर अंजना अपनी धर्म आराधना में ऐसी लीन थी कि उसको कोई आवाज सुनाई नहीं। परमात्मा कहते हैं कि भले सिर्फ 5 मिनट की धर्म आराधना करो, पर वो धर्म आराधना ऐसी होनी चाहिए कि संसार की तमाम प्रवृत्ति को भूल करके अपनी तमाम वृत्ति, अपनी तमाम इच्छाओं को भूल करके, यहाँ तक कि हमारे देह को भी भूल करके मन, वचन और काया का ऐक्य साध करके जो धर्म आराधना की जाती है वो ही सही धर्म है। पूरे दिन में मौका मिले तब सिर्फ 5 मिनट अगर कोई जीवात्मा ऐसी धर्म आराधना करता है तो भी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि उनके हजारों कर्मों की निद्रा। कोई नियम के मुताबिक अंजना भी आज भी वो परमात्मा की आराधना करते हुए ध्यान लगा करके वहीं बैठे। एक दिन की बात है, अंजना शांत भाव से एक पेड़ के नीचे अपनी धर्म आराधना करने के लिए बैठी। परमात्मा के साथ एकात्म साधते हुए, ऐक्य साधते हुए, बाह्य दुनिया को भूल करके
एक चित्त से वो ईश्वर का नाम स्मरण करें। सामायिक आप लोग जब लेते हो तो सामायिक में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये तय करो कि सामायिक में क्या करना है। कोई एक क्रिया सामायिक में की जाए। मैं देखता हूँ आमतौर से जब आप लोग सामायिक करते हो तो कभी तो माला हाथ में लेकर के माला फेरने लगते हो, कभी कोई किताब हाथ में लेकर के किताब पढ़ने लगते हो, कभी साधु संत नहीं होते हैं तो पास में मोबाइल चालू करके संतों के प्रवचन ऑनलाइन सुनते रहते हो। 45-48 मिनट की सामायिक में आप लोगों की स्थिरता नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो उस बात का भी आपको पता है। सामायिक उसको कहते हैं कि एक उंगली भी हिलनी नहीं चाहिए। पर आप लोग तो कभी पुस्तक उठाया, पुस्तक पढ़ने लगे, कभी माला उठाई, माला फेरने लगे, तो इसमें हाथ पैर का हलन चलन तो आपका होता ही रहता। तो सामायिक कहाँ है? सामायिक कहाँ है? 10 सूत्री के पाठ से आप लोग जो बोलते हो उसमें कुछ प्रकार की छूट है। अंगों के हलन चलन करने के लिए, अंगोपांग के हलन चलन करने के लिए कुछ प्रकार की छूट दी है। ऐसी छूट जो हमारे बस में नहीं, जैसे अचानक छींक आना, अचानक वॉमिटिंग हो जाना, अचानक आँख की पलक झपक जाना, जो आकस्मिक होता है, जो हमारे शरीर के बस में नहीं है, उस समय पे हम अपने अंग उपांग अगर हिलाते हैं तो उसमें हमें कोई दोष नहीं है। परंतु 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप माला फेरते हो, माला लेकर के बैठे हो, ये उंगली आपकी हिलती रहती है। कभी तो हाथ आपका ऐसा रहता है, कभी हाथ नीचे हो जाता है, कभी हाथ यहाँ पर हो जाता है। माला चालू है। माला के साथ साथ जो मंत्र का आप स्मरण करते हो, रटन करते हो, वो भी चालू है। पर सही पूछिए अपने आत्मा को, क्या अंतरात्मा से उस मंत्र का स्मरण, उस मंत्र का जाप हम लोग कर पाते हैं? क्या हमारा चित्त पूरी तरह से उस मंत्र में है? या फिर एक जड़ता है कि भाई सामायिक में हमको ये करना है। मंत्र जाप करने के लिए माला लेने की क्या जरूरत है, आज तक मेरी समझ में नहीं। माला के मन के फेर फेर करके किसको हिसाब देना है कि कितने जाप किए? कोई आपको पूछता है कि भाई सामायिक में आपने कितने मंत्र जाप किए? कोई आपको पूछता है कि सामायिक में आपने क्या क्या पढ़ाई की? आप पुस्तक पढ़ते हो, कभी पुस्तक ऐसे रख कर पढ़ते हो, कभी ऐसे करके पढ़ते हो, बार बार उसके पन्ने पलटते रहते हो, हैं? कभी एक किताब निकाली, उसमें से अनुपूर्वी फेरना चालू कर दिया, कभी दूसरी किताब निकाली, उसमें से वो सगरम बोलना चालू कर दिया,
कभी तीसरी किताब निकाली, उसमें से लोगस बोलना चालू कर दिया। जब लोगस का कौशक करते हो तब आप लोग ऐसे करके बैठो। महापुरुष कहते हैं कि जब आप इस तरह से बैठते हो तब आपके आत्मा की, आपके चित्त की एकाग्रता इतनी होनी चाहिए कि इस तरह से बैठे हो। अगर ये मेरुदंड आपका सीधा है तो वो मेरुदंड झाप करते करते ऐसे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई आकस्मिक कारण नहीं है। इस तरह से अगर इस तरह से बैठे हो तो इसी तरह से बैठे हो। पूरी सामायिक, सबसे श्रेष्ठ सामायिक का तरीका ये है कि जब आपने करेनी भंते का पाठ बोल दिया, अप्पाणम वोसिरामी आ गए, उसके बाद में आप एक ही आसन में बैठ जाओ, नमोत्थुणम का पाठ बोलो मन ही मन में, आपके होठ भी नहीं हिलने चाहिए, और जो भी कुछ आपको याद आता है, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो किसी का प्रवचन हो, चाहे और कोई बात हो, उन बातों को मन ही मन में दोहरा देना। हाथ, पैर, उंगलियां, आंखें कुछ भी हिलनी नहीं चाहिए। जो आप लोग करते हो वो सही सामायिक नहीं है। और पूरी मन वचन काया का योग साध करके जब हम लोग सामायिक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इतनी सामायिक करने के बाद भी हमें कोई प्राप्ति नहीं। सोचिए आप लोग कितने साल हो गए सामायिक करते आए, क्या प्राप्त है? जैसे भगवान ने पुण्य श्रावक की सामायिक का बखान किया, वैसे आपकी सामायिक का बखान कोई गुरु जी ने भी किया? भगवान की बात को छोड़ देते हैं। क्या हमें कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि कुछ तो ऐसा पुरुषार्थ करूं कि जिससे आने वाली 24 के मुख से मेरा नाम निकले? सोचो कि भगवान के नाम मुख से 10 श्रावकों का नाम निकला, उन्होंने 10 श्रावकों का नाम लिया, वो कब लिया? कैसे होंगे वो श्रावक? सोना, चांदी, हीरा, मोती, रूपा सबका ढेर लगा दिया पुण्य श्रावक की एक सामायिक खरीदने के, पर उस एक सामायिक का भी कोई मूल्य चुका नहीं सका। तो आप सोचिए कि उसकी सामायिक कैसी है, कैसी सामायिक थी? उसने कोई नया कार्य नहीं किया। सामायिक में जो काम आप लोग करते हो वही काम उसने भी किया, पर मन वचन काया का योग साध करके बाह्य संसार को भूल करके अपनी आत्मा को जागृत करके जो धर्म आराधना आप करते हो वो ही सच्ची सहायता, वो ही सच्चा धर्म का आराधन। बाकी तो धर्म करते 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 न जाने कितने चले हैं। तो कहते हैं ना कि पोथी पढ़ कर जगमुआ पंडित कया न कोई। कितने शास्त्रकार आकर के चले गए, यहाँ तक कि जिन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की, आजकल की हमारी इस पीढ़ी को सरलता में, सरल भाषा में शास्त्रों का ज्ञान
जिन्होंने उपलब्ध कराया, वो जीवात्मा भी आज तक संसार में भटक, पर उपदेश से पांडित्यम नहीं चलता। दूसरों को उपदेश दे दे करके कभी कोई पंडित नहीं बना। पंडित तो हमारी आत्मा को बना है। संसार की असारता को समझ करके, इस संसार को भूल करके, अपनी सारी वृत्ति, सारी इच्छाओं को समझ करके दूसरी जगह मोड़ करके फिर जो धर्म आराधना हम करते हैं, वही सच्ची धर्म आराधना। अंजना भी जब जब भी धर्म आराधना करती थी तो इसी तरह से धर्म आराधना में लीन हो जाती। एक दिन वो दोपहर के समय में अपनी धर्म आराधना में लीन होकर के बैठी थी। वसंतमाला वो छोटे से हनुमान जी को अपनी गोदी में खिला रही थी। 1.5-2 महीने का बालक, वसंतमाला उस बालक को खिला रही थी, उसके साथ खेल रही थी। अंजना अपने ध्यान में लीन थी। उसी समय एक देव का विमान ऊपर से पसार हो। जहाँ ये अंजना सखी तप करने बैठी थी, जहाँ धर्म आराधना करने बैठी थी, जहाँ साधना करने बैठी थी, उसके ऊपर जैसे ही विमान पहुँचा तो इस सती की तपस्या के जोर से वो विमान हवा में ही स्थिर हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा। देव ने अपने ज्ञान में देखा, तब उसको नजर आया कि जरूर यहाँ पर कोई संत या सती धर्म आराधना कर रहे हैं, क्योंकि संत सतियों का प्रभाव ऐसा होता है, ये धर्म आराधना का प्रभाव ऐसा होता है कि देवलोक के देव भी उनका उल्लंघन करके, उनको नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ते। उस देव ने अपना विमान नीचे उतारा, आसपास में दृष्टि की, देखा तो अंजना भगवान का ध्यान लगा करके बैठी। विमान से उतरकर देव धीरे धीरे चल के अंजना की तरफ गए। एक तरफ बैठ करके देव ने अंजना सती को वंदन किया और उस देव ने उच्चारण किया कि हे सती, धन्य है तुम्हारी धर्म आराधना। देव की दिव्य वाणी सुनी और अंजना का ध्यान भंग हो गया। उसने अपना चेहरा घुमाया और उस देव के सामने हाथ जोड़े। जैसे ही अंजना ने चेहरा घुमाया, उस देव के मुंह से निकल गया कि अंजना, तुम यहाँ क्या करो? तुम अपने ससुराल में नहीं, अपने मायके में नहीं, और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्योंकि वो देव जो थे ना, वो अंजना के मामा, जो विद्याधर देव थे, अंजना के मामा थे। वो अंजना का चेहरा देखते ही पहचान गए। अंजना ने उस देव को नमस्कार किया और देव के पूछने पर अंजना ने सारी आप बीती देव को बता दी। मामा ने कहा कि अंजना, कोई बात नहीं, चलो अब आप लोगों को यहाँ जंगल में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो, मेरी नगरी में चलो, मेरे पास आप लोग रहना और मैं तुम्हारे माता पिता को खबर कर दूंगा, तुम्हारे पति को भी खबर कर दूंगा और सब लोगों को मैं वहीं पर बुला। अंजना और वसंतमाला छोटे से हनुमान जी को लेकर के देव के विमान में बैठ गए। वसंतमाला की गोदी में वो बालक सो रहा था। देव का विमान
ऊपर हीरा मोती माणिक पन्ना नीलम के तोरण लटक रहे थे। आलीशान विमान था, किसी बात की कमी नहीं। ये बालक भी वसंतमाला की गोदी में लेटा था। ऊपर लाल हरे रंग का तोरण देख करके बालक का मन हुआ कि उसको पकड़े। आप देखना, जब बच्चे छोटे होते हैं भले वो उनकी समझ में कुछ नहीं आता, पर रंग देख करके उनको एक आकर्षण और वो उस रंग को पकड़ने की कोशिश कर। ये बालक कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ उस तोरण तक पहुंच नहीं गए। अचानक वो बालक ने अपने पैर वसंतमाला की जांघ में फंसाए और ऊपर उठने की कोशिश की। जैसे ही वो बालक ऊपर उछला, अचानक वो बालक गोदी से गिर गया और सीधा विमान से बाहर जाकर टूट गया। वसंतमाला के मुंह से एक चीख निकल गई, हे भगवान, ये क्या हुआ? उसके मामा को पता चला, तुरंत विमान वहीं रोक दिया और वहीं पर नीचे उतरा। अंजना के मुंह से भी चीख निकल गई, हे भगवान, ये क्या किया? अरे बहुत कुछ सहन करने के बाद, इतने दुख सहन करने के बाद मुश्किल से एक अच्छा समय आया था, मुश्किल से मुझे सुखों की प्राप्ति हो रही थी, वो भी तुझसे सहन नहीं हुआ। तूने मेरे लाल को, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अंजना, वसंतमाला, उसके मामा सब लोग विमान से उतरे, इधर उधर चारों जगह ढूंढने लगे, पर छोटे से बालक का कोई पता नहीं। अंजना की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, वसंतमाला की आंखों से भी आंसू की धारा बह रही थी। उस छोटे से बालक का नाम लेकर के हनुमान 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 करके वो पुकार रही थी और अपने कलेजे के टुकड़े को अंजना और वसंतमाला वहाँ ढूंढ रही थी, पर बालक का कहीं पता नहीं। अब अंजना के धैर्य का बांध टूट गया। वो जोर जोर से पुकार करने लगी कि हे ईश्वर, पता नहीं तुझे मेरे साथ क्या दुश्मनी है। अरे इतने साल तक मैंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए, अनेक प्रकार के दुख सहन किए, सब कुछ मैंने चुपचाप सहन किया, कभी तुझे दोष नहीं दिया, पर आज तूने मेरे लाल को, मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। सारे पापों की सजा तो मैंने भुगत ली, अब क्या बाकी रह गया है? अब तुझे मेरे साथ क्या दुश्मनी है जो तुझसे मेरा ये सुख देखा नहीं? चित्कार करती है, पुकारती है। वसंतमाला भी आसपास में चारों तरफ ढूंढ रही है। वसंतमाला एक सीढ़ा वहाँ पर थी बड़ी सी, उसके ऊपर चढ़ गई। उसने सोचा कि ऊपर चढ़ के देखती हूँ, कहीं आसपास में वो बालक दिखाई। अचानक वसंतमाला का ध्यान गया, वो सीढ़ा बीच में से दो भागों में बटी हुई है और बीच में से एक बालक के हंसने की आवाज। वसंतमाला का ध्यान वहां पर गया, उसने गौर से देखा तो छोटे से हनुमान जी वो शिला के बीचों बीच पड़े। कोई चोट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई घबराहट नहीं, ऐसी हालत में भी बालक जोर जोर से हंस रहा। विमान से गिरा वो बालक वो शिला के ऊपर गिरा था, शिला के दो टुकड़े हो गए और बालक बीच में। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। सनातनी लोग इसको चमत्कार में खपाते हैं, पर उस छोटे से बालक ने
इतनी अपार शक्ति अगर आई थी तो उसके पीछे का कारण एक ही था कि जब तक अंजना को गर्भ नहीं रहा था तब तक शादी के बाद 12-12 साल का अंजना ने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया था वो ब्रह्मचर्य की ताकत उस बालक के शरीर। हनुमान जी में जो अपार शक्ति थी वो शक्ति का कारण ब्रह्मचर्य की ताकत। महापुरुष कहते हैं कि एक बार अगर ब्रह्मचर्य का भंग होता है तो एक साथ 9 लाख जीवों की हिंसा होती। सोचिए कि जीवन में कितने जीवों की हिंसा की हो। आज हर एक की एक ही इच्छा है कि सुंदर सा बेटा हो जो मेरे वंश को आगे बढ़ा। वंश को आगे बढ़ाने की चाह में इंसान जब भोग भुगतता है तो हर एक बार 9-9 लाख जीवों की हिंसा करता है। जरा एक बार सोच करके बताइए कि भगवान महावीर स्वामी के वंश में कौन था? किसी को पता? महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? उसका नाम क्या था? यशोधरा। कितने संतान थे महावीर? अब उसका वंश कहाँ तक आ गया? सोचो, क्या वो भगवान पागल थे जो अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार सब कुछ छोड़ करके एक झटके में वहां से निकल गए? वो परमात्मा पागल नहीं थे? विचरण करते हुए सारे साधु साथियां भी पागल नहीं हैं। सबको सुख अच्छा लगता है। मेरा जन्म भी राज परिवार में हुआ था। काफी पैसे थे, कोई बात की तकलीफ नहीं थी। इतना बड़ा राजमहल, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, फॉरेन की टूर की थी, फॉरेन में पढ़ाई की थी, फिर भी सब कुछ छोड़ करके उस सुखों का त्याग करके ये देश हमने धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। तो सोचो कि हम लोग क्या पागल थे? हैं? कुछ तो असारता देखी होगी। क्या आप लोगों को संसार की असारता कभी नहीं दिखी? मैं ये नहीं कहता हूं कि दीक्षा ले लो, क्योंकि सब अगर दीक्षा ले लेंगे तो साधु साथियों को गोत्री कौन भेजे? दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये जीवात्मा चाहे तो अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके पल भर में मोक्ष प्राप्त कर। चंदनबाला की शिष्या कौन थी पता? मृगावती। एक बार जब भगवान उपदेश दे रहे थे उस दिन चंदनबाला और मृगावती जी भी दोनों भगवान का उपदेश सुनने के लिए समोसरण में गए और कहते हैं कि उस दिन सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रह अपने असल रूप में भगवान का उपदेश सुनने के लिए आए। चंदनबाला तो थोड़ी देर के बाद वापस आ गई, परंतु सूर्य और चंद्र अपने असली रूप में आए थे, उसमें मृगावती को समय का ध्यान नहीं।
सांझ हो गई, संध्या ढल गई। फिर मृगावती को ध्यान आया कि काफी समय हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। मृगावती जी जब भगवान को वंदन करके अपने स्थान में पहुंची तब अंधेरा हो गया। चंदनबाला ने मृगावती जी को डांट दिया क्योंकि वो गुरुणी थी, बड़ी साध्वी थी। उसने मृगावती जी को डांट दिया कि आपको समय का ख्याल रखना चाहिए। हम साध्वियां हैं, रात को अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना हमारे लिए वर्जित है। आपने नियम का पालन नहीं किया है, आपको इसका दंड भुगतना। मृगावती जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चंदनबाला ने जो भी प्रायश्चित उसको दिया वो प्रायश्चित करने के लिए मृगावती जी बैठ गए। प्रायश्चित तो दूर की बात है, पर अपनी गलती जो उसने की थी या जो हो गई थी उसका चिंतन मनन उसने इतना डीपली किया और उसके ऊपर बार बार हजारों बार उसने पछतावा किया। ये पछतावा करने के कारण स्वरूप उस मृगावती जी को अपनी भूल का पछतावा करते करते आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति। जैसे ही कोई जीव को केवल ज्ञान होता है, तुरंत देवलोक के देव वहाँ पर आते हैं और उस आत्मा का गुणगान गाते हैं, उनको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अनेक प्रकार के फूलों की वहाँ पर वर्षा। जब देवगण आकाश में आए और मृगावती की जय जयकार करने लगे, तब चंदन बालक को पता लगा कि ओहो, मृगावती जी को तो केवल ज्ञान प्राप्त हो। सोचिए, गुरु से पहले शिष्य को केवल ज्ञान मिला। चंदन बालक को भी अफसोस हुआ कि मैंने एक केवल ज्ञानी आत्मा को न कहने लायक शब्द मैंने कह दिए। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती की माफी मांगते मांगते, प्रायश्चित करते करते चंदन बालक को भी वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति। कहने का तात्पर्य ये है कि वो कैसी आराधना हो। सोचिए, वो प्रायश्चित, वो पछतावा कितना उत्कृष्ट होगा कि जो पछतावा करते करते इस जीवात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो पछतावा, वो प्रायश्चित कैसा। महापुरुष हमको बार बार समझाते हैं कि आडंबर युक्त धर्म आराधना मत करो। अंतरात्मा को जागृत करके, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब आप सामायिक लेकर के बैठते हो ना, कुछ मत करो, कोई मंत्र जाप मत करो, कोई माला मत फेरो, कोई पुस्तक का पठन पाठन मत करो, कुछ भी मत करो। आंख बंद करके एक ध्यान से हमने खुद जीवन में की हुई गलतियों का स्मरण करके अगर उसके ऊपर पछतावा करोगे और उसका प्रायश्चित करने की शुरुआत करोगे ना, तो भी केवल ज्ञान दूर नहीं। सामायिक में स्थिरता भी रहेगी। सामायिक के 32 में से एक भी दोष आपको नहीं लगेंगे और वो एक ऐसी सामायिक होगी कि जो सामायिक के लिए जैसे पुण्य श्रावक की सामायिक का बखान किया, वैसे ही आने वाली 24 में आपकी सामायिक के भी बखान किए जाएंगे। भगवान आपकी सामायिक को भी देता है। आराधना का
दंभ नहीं होना चाहिए, धर्म के आचरण में आडंबर नहीं होना चाहिए। जहाँ ये जीवात्मा को भगवान के सामने या गुरु के सामने हमने अर्पण कर दिया, वहाँ पर कोई अपील नहीं होनी चाहिए। जहाँ समर्पण भाव होता है वहाँ सवाल नहीं। आप लोगों को अगर पुस्तक पढ़ना हो तो फालतू समय में बैठे बैठे पढ़ो, माला पहनी हो तो फालतू समय में बैठे बैठे माला पहनो। हम देखते हैं कई बार कि व्याख्यान में आते हैं, खैर आप लोग तो मुश्किल से 8-10 जन ही आते हो यहाँ पर जहाँ हॉल खचाखच भरा रहता है, जहाँ बहुत बड़ा समाज होता है, उसमें भी जब चतुर्मास में प्रवचन होता है तो हम लोग कई बार देखते हैं कि कई जीवात्मा व्याख्यान में आते हैं, सामायिक लेकर के बैठ जाते हैं। उस वक्त प्रवचन को श्रवण करने की जगह कोई माला पहन रहा होता है, कोई किताब पढ़ रहा होता है, कोई और कुछ कर रहा है। और कई भाग्यशाली तो चुपचाप साधु साध्वियों का ध्यान नहीं जाए, इस तरह से मोबाइल हाथ में नीचे रख कर के मोबाइल में सोचो, क्या इसको सामाजिक कह सकते हैं? इसको धर्म का आचरण कह सकते हो कि दंभ कह सकते हो, आडंबर कह सकते हो? परमात्मा हमको बार बार समझाते हैं कि अब तक की बात भूल जाओ, पर अब जब तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, आर्य कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, पांचों इंद्रियां साबूत मिली है, अनंत पुण्य का उदय है, तो उस पुण्य के उदय से अपनी आत्म साधना करो। शरीर की साधना तो ये जीवात्मा अनादिकाल से करता है। ठंड का मौसम आता है तो हम इस शरीर को कंबल से ढांक देते हैं, गर्मी का मौसम आता है तो कूलर, एसी या पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, बारिश का मौसम आता है तो सर पे छाता धारण कर लेते हैं। शरीर की साधना तो करते करते अनेक काल चक्र पूरे हो गए। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर सम्यक सुख की प्राप्ति करनी हो तो आत्म साधना, आत्म साधना करने के लिए अपने आप में खो जाना पड़ता, हमारी हस्ती तक को भूल जाना पड़ता है, तब सही आत्म साधना, धर्म आराधना हम लोग करते। इस तरफ छोटे सा बालक हनुमान जी मिल गए, सबके मन में शांति हो गई, सबके चेहरे पर खुशी छा गई। वसंतमाला नीचे उतरी और हनुमान जी को लेकर के वापस बाहर आ गई। वापस हनुमान जी को लेकर के गोद में बिठा करके सब लोग विमान में बैठ गए और धीरे धीरे करते करते अपने मामा जी की नगरी में पहुंचे। वहाँ पर सभी का स्वागत किया गया। अंजना को, वसंतमाला को, सबको रहने के लिए आलीशान भवन दे दिए गए। अब कोई बात की चिंता नहीं, अब कोई दुख नहीं बचा। अब तो अंजना और वसंतमाला मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब तुमने हमें सच्चा सुख दिया। अब किसी बात की चिंता नहीं रही, अब किसी बात का गम नहीं रहा, अब किसी चीज का दुख नहीं रहा। अब तो हमारे लिए सुख सुख और सुख ही बचा। अंजना, वसंतमाला छोटे से बालक को लेकर के वहाँ आराम से रहने लगे। इस तरफ पवन कुमार जो कि युद्ध में गए हुए थे,
वो युद्ध में से विजय प्राप्त करके पवन कुमार ने 8-10 दिन लंका में रुके और फिर रावण की आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, अब अगर आप आज्ञा दो तो अब मैं मेरी नगरी में वापस जाऊंगा। रावण ने उससे कहा कि पवन, भले युद्ध करने के बहाने से आप आए हो, पर पहली बार लंका में आए हो, यहाँ कुछ समय रुको, हमें भी बड़ा आनंद आएगा। बड़ों की आज्ञा का पालन करना उपसत्य का धर्म होता है। पवन कुमार रावण के सामने कुछ बोल नहीं पाए, पर मन ही मन उसे तो सिर्फ और सिर्फ अंजना की याद चला। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अब कब मैं यहाँ से जाऊँ, कब मेरी पत्नी अंजना को मिलूं और कब उसको ये खुशखबरी सुनाऊं कि देखो अंजना, तुमने माता जी से प्रार्थना की थी, माता जी के आशीर्वाद मुझ पर फले और मैं युद्ध में विजय प्राप्त करके तुम्हारे पास वापस आ गया। 10-15 दिन और रुके। 15 दिन के बाद पवन कुमार ने फिर रावण को कहा कि महाराज, अब आपकी आज्ञा हो तो अब बहुत समय से निकला हूँ, माता पिता की याद आ रही है और अब मुझे वापस जाने की आज्ञा है। रावण ने पवन कुमार के सभा में खूब बखान किए, उनको अनेक प्रकार की भेंट सौगात दी और पवन कुमार का सैन्य वहाँ से चल कर के धीरे धीरे रत्नपुरी नगरी की तरफ जा रहा। जो पवन कुमार युद्ध में जाते समय जिसके मन में अंजना के प्रति कोई भाव नहीं थे, कोई लगाव नहीं था, वही पवन कुमार आज अंजना को मिलने के लिए तरस रहे। एक एक पल उसको एक एक जिंदगी के समान लग रही थी। मन ही मन सोच रहे थे कि बस अब तो जल्द से जल्द मैं मेरी अंजना के पास जाऊँ। करीब 22 दिन की मुसाफरी करते 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 धीरे धीरे पवन कुमार रत्नपुरी नगरी के द्वार पे आ गए। महाराजा और महारानी को संदेशा भेजा गया कि आपका पुत्र राजकुमार पवन कुमार युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस आया है। महाराजा, महारानी, सारे नगरजन सब लोग पवन कुमार को बधाई देने के लिए नगरी के मुख्य द्वार तक पहुंचे। मुख्य द्वार तक जाकर के पवन कुमार को बहुत बधाई दी गई, उनको आशीर्वाद दिए गए और हाथी पे बिठा करके पूरे शहर में घुमाते घुमाते पवन कुमार को राजमहल में लाया। महाराजा के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उसके बेटे ने बाप की आबरू जाने नहीं दी थी, युद्ध में विजय प्राप्त किया था। महाराजा महारानी दोनों पवन कुमार के पास बैठे हैं, नगरजन की बारी बारी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। राज्य में 7 दिन का उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया गया। महाराजा और महारानी ने छुट्टे हाथों से याचकों को दान दिया। 7 दिन का महोत्सव शुरू हुआ। संध्या समय हुआ और पवन कुमार अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के अंजना को मिलने के लिए अंजना के महल की तरफ गया। अब पवन कुमार अंजना के महल में पहुंचेंगे और वहाँ की परिस्थिति का जब उसको सही ज्ञान होगा तब पवन कुमार के ऊपर क्या बीतेगी और आगे पवन कुमार क्या क्या करेंगे, अंजना को मिलने के लिए कहाँ जाएंगे और अंजना, पवन कुमार, माता पिता सभी का मिलन होगा कि नहीं होगा, उसके भाव भेद भरे अधिकार कल सुबह 9 बजे। आज के पटकार अब जिनको मास खमन करने की किसी को भावना हो तो वो कल से उपवास चालू करें।
उपवास का मासकमन करना हो, एकासना का करना हो, व्यासना का करना हो, आंबिल का करना हो, जो भी करना हो, कल 21 तारीख है। अगर कल से चालू करेंगे तो 38 दिन का होगा, और अगर 7 दिन के बाद चालू करेंगे तो पूरे 30 उपवास या 30 एकादना आप लोग कर पाओगे। अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। पर्युषण पर्व नज़दीक आ रहा है। सभी लोग तपस्या करने के लिए मक्कम मन कर लीजिए और जितनी हो सके इतनी तपस्या आप लोग शुरू कीजिए। चलिए आज के कथा। आज आखिरी कौन सी माला थी, मैं तो भूल गया। चौथे तीर्थंकर, तीसरे ऋषभ देव जी की हो गई थी, 3 दिन संभवनाथ जी की हो गई। अच्छा, अभिनंदन स्वामी की, दूसरी की चालू है, हो गई। चलिए तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। ओम ह्रीं संभवनाथाय नमः। जो भी हो, पहले कर भी लियो तो आज से फिर से शुरू करते हैं। आज से 3 दिन तक रोज रात को सोने से पहले ओम ह्रीं संभवनाथाय नमः इस मंत्र की एक माला फेर करके सोना है, और कम से कम रात को सोने से पहले 24 के पचखान जरूर करने की कोशिश करें। ठीक है। सबकी धारणा प्रमाण पचखान तस्पंते परिक्रमे निंदे गरी अपारम बोस नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो सुभताणं एसो पंच नमस्कारो सौभाव प्रणातणो मंगलानंद सर्वदिन परमो मोय मंगलम वत्सकरम पासम पासम मंदामि कम्म गणम कम्मि सर्वतुल्यनाथं मंगल कल्याणार्थं विचारफलिकमंत्रं कंठधारी ज्योत्यामो तस्सा गौरव कुमारी कुदराजंतो कामं पितौ गुरे मंत्रो सिद्धपणामो विभोकलो विनत्रिया पावंती न दुख दोगतम तो समचरते चिंतामणि कपपाय वगैये पावंती रूपिणं विवाह रमणं प्राणम यह संतो माय स्वभक्तिपर निपरेण हिरेण तादेव कीर्तिभोहिं भवे भवेगाचन संदम भवे भवेगाचन। श्री श्री चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली कनतो धमो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली कनतो धमो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्जामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली कनतम धमं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणा तू करना और शरणा न कोई, जो भव्य प्राणी यहाँ से